दोस्तों भारत को वर्ल्ड कप में अपनी चौथी जीत दर्ज करने के लिए 257 रन बनाने थे, लेकिन उनके सामने बांग्लादेश की टीम थी जिन्होंने इससे पहले तीनों मैच उन्हें हराए थे। और दोस्तों इसके बाद भारत को मैच में लगा काफी बड़ा झटका। जी दोस्तों, भारत बांग्लादेश की टीम के बीच वर्ल्ड कप का ये खतरनाक मुकाबला पुणे के मैदान पर खेला गया था, जहां दोस्तों ये मैच एक समय पूरी तरह फंस गया था और पता नहीं चल रहा था कि कौन सी टीम ये मुकाबला जीतेगी। ऐसे में दोस्तों जब इस मैच में टॉस हुआ तो उस मैच में बांग्लादेश की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, जहां दोस्तों इस मैच में साकिबुल हसन की जगह नाजिबुल शंटो बांग्लादेश की कप्तानी कर रहे थे। और जब इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से तंजीद हसन और लिटन दास पारी की शुरुआत करने उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मैच में कमाल का प्रदर्शन करा, जहां इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की शुरुआत काफी बेहतरीन अंदाज में करवा दी थी। लेकिन दोस्तों जब 45 रन के स्कोर पर हार्दिक पांड्या अपना पहला ओवर डालने आए तो तब दोस्तों भारत को बड़ा झटका लगा, क्योंकि दोस्तों जब तक हार्दिक पांड्या ने अपने ओवर की 3 गेंद फेंकी थी तभी उनका पैर पूरी तरह मुड़ गया था। और दोस्तों पैर मुड़ने की वजह से वो काफी ज्यादा तकलीफ में दिख रहे थे और दोस्तों ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, जिसके बाद दोस्तों उनको सीधा मैच से बाहर जाना पड़ गया। और दोस्तों उन्होंने बहुत कोशिश करी गेंद फेंकने की, लेकिन दोस्तों वो ढंग से चल नहीं पा रहे थे और दोस्तों इस वजह से उन्हें सीधा हॉस्पिटल भेज दिया गया और दोस्तों उनका वहां पर इलाज चलने लग गया। हालांकि दोस्तों जब इसके बाद हार्दिक पांड्या मैदान के बाहर गए तो फिर उनकी बची हुई 3 गेंदें विराट कोहली ने फेंकी और उन 3 गेंदों पर विराट कोहली ने 2 रन दिए, जहां कोहली ने कई सालों बाद वनडे क्रिकेट में गेंदबाजी करी थी। हालांकि इसके बाद तंजीद हसन और लिटन दास ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करा और पहले विकेट के लिए ही 93 रनों की पार्टनरशिप कर ली थी। और इसी बीच तंजीद हसन ने 41 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर दिए थे। लेकिन दोस्तों 50 रन पूरे करने के बाद ही 15वें ओवर में कुलदीप यादव ने तंजीद हसन को आउट कर दिया और वो 51 रन बनाकर आउट हुए, जहां इसके बाद बांग्लादेश के एक के बाद एक विकेट गिरने लग गए। और इसके बाद भारतीय टीम ने इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी करी, जहां इस मैच में भारत के गेंदबाजों ने इसके बाद कमाल का प्रदर्शन करने लग गए थे, क्योंकि इसके बाद रविंद्र जडेजा ने कप्तान संटो को भी आउट कर दिया था और वो केवल 8 ही रन बना पाए थे। तो इसके बाद मोहम्मद सिराज ने मेहंदी हसन को आउट कर दिया था और दोस्तों मेहंदी हसन केवल 3 रन बना पाए थे और मेहंदी हसन का कैच केएल राहुल ने काफी शानदार अंदाज में लपक कर पकड़ा था। लेकिन इसी बीच लिटन दास ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 62 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर लिए थे। लेकिन एक तरफ इनके एक के बाद एक विकेट गिरते जा रहे थे और इसी बीच 137 रन के स्कोर पर उनको सबसे बड़ा झटका रविंद्र जडेजा ने देकर लिटन दास को आउट कर दिया और वो 66 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे। जहां इसके बाद मुस्तफिजुर रहीम और हाउदेत हरदोई ने इसके बाद बांग्लादेश की पारी को कुछ हद तक संभाला। लेकिन दोस्तों एक तरफ शार्दुल ठाकुर ने हरदोई को आउट कर दिया था और वो 16 रन बनाकर आउट हुए थे। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने मोहम्मदुल्लाह उतरे और इसके बाद दोस्तों मोहम्मदुल्लाह ने इस मैच में बांग्लादेश की तरफ से एक आतिशी पारी खेली, क्योंकि वो इस मैच में एक के बाद एक करके छक्के चौके जड़ रहे थे, जिससे बांग्लादेश का स्कोर काफी तेजी से आगे भाग रहा था। लेकिन इसी बीच 201 रन के स्कोर पर जसप्रीत बुमराह ने मुस्तफिजुर रहीम को आउट कर दिया और वो 38 रन बनाकर आउट हुए, जहां उनके आउट होने के बाद नासून अहमद को भी सिराज ने आउट कर दिया था और वो 14 रन बना पाए थे। लेकिन एक तरफ मोहम्मदुल्लाह कमाल की बैटिंग कर रहे थे। लेकिन जब दोस्तों आखिरी ओवर बुमराह डालने आए तो फिर बुमराह की गेंदबाजी के आगे मोहम्मदुल्लाह क्लीन बोल्ड हो बैठे और वो 46 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे, जहां आखिरी गेंद पर शोरफीहुल आलम ने बुमराह को एक छक्का जड़ दिया था। और इस तरह बांग्लादेश की टीम ने 256 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर, जहां भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा को 2-2 विकेट हाथ लगी थी, तो शार्दुल ठाकुर और कुलदीप यादव ने एक एक विकेट चटकाया था। अब दोस्तों भारत को अपनी चौथी जीत दर्ज करने के लिए 257 रन बनाने थे और जब भारत की तरफ से कप्तान रोहित के साथ शुभमन गिल टारगेट का पीछा करने उतरे तो फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने बांग्लादेश की हालत पूरी तरह खराब कर दी थी, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाज इस मैच में एक के बाद एक छक्के चौके जड़ रहे थे। जहां रोहित शर्मा ने भारत की शुरुआत ही दूसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर करी थी और दोस्तों रोहित शर्मा तो शुरुआत से ही अटैकिंग बल्लेबाजी कर रहे थे। तो दोस्तों रोहित शर्मा को देखकर शुभमन गिल ने भी अपना पूरा मूड बना लिया था और वो भी इसके बाद एक बड़े छक्के जड़ रहे थे। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए ही 88 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर ली थी और दोस्तों रोहित शर्मा अपने 50 से केवल 2 रन दूर थे। लेकिन तभी वो
एक शानदार छक्का जड़ने की कोशिश में हसन महमूद की गेंद पर आउट हो बैठे। और दोस्तों रोहित शर्मा 40 गेंदों में 48 रन बनाकर आउट हुए थे। उनकी इस पारी में 2 छक्के तो 7 चौके शामिल थे। जहां दोस्तों रोहित शर्मा आउट होने के बाद अपने आप से काफी ज्यादा निराश दिख रहे थे और दोस्तों बोल रहे थे कि काश मैं इस शॉट को और ऊपर मार पाता, क्योंकि दोस्तों रोहित शर्मा ने इस शॉट को नीचे दबा के मारने की कोशिश करी थी और आउट होने के बाद वो मैदान से बाहर जाकर भी काफी ज्यादा निराश दिख रहे थे और अपने 50 से केवल 2 रन दूर रह गए। लेकिन इसके बाद बैटिंग करने विराट कोहली उतरे और दोस्तों विराट कोहली को आते ही फ्री हिट मिल गई थी। और दोस्तों विराट कोहली ने इन फ्री हिट का फायदा उठाकर जहां पहली फ्री हिट पे चौका जड़ा तो इसके बाद अगली फ्री हिट पे उन्होंने एक लंबा छक्का लगाकर अपनी पारी की शुरुआत ही धमाकेदार अंदाज में कर ली थी। जहां इसके बाद शुभमान गिल ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए 52 गेंदों का सामना करने के बाद अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। और दोस्तों शुभमान गिल तो एक के बाद एक बड़े छक्के जड़ रहे थे। लेकिन दोस्तों इसके बाद 132 रन के स्कोर पर भारत को दूसरा झटका मेहंदी हसन मिराज ने देकर शुभमान गिल को आउट कर दिया। और दोस्तों गिल 53 रन बनाकर आउट हुए थे। उनके इस पारी में 5 चौके तो 2 छक्के शामिल थे। जहां इसके बाद विराट का साथ देने श्रेयस अय्यर उतरे। जहां इसके बाद इन दोनों बल्लेबाजों ने यहां से कमाल का प्रदर्शन करा। और दोस्तों विराट कोहली तो एक बार फिर से शानदार लय में दिख रहे थे। और दोस्तों इसके बाद विराट कोहली ने शानदार बैटिंग करते हुए केवल 48 गेंदों में अपने 50 रन पूरे कर डाले थे। और दोस्तों भारत की टीम ये मुकाबला जीतने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी और भारत की टीम पूरी तरह इस मुकाबले में मजबूत स्थिति में खड़ी थी। लेकिन इसके बाद 178 रन के स्कोर पर श्रेयस अय्यर मेहंदी हसन की गेंद पर एक गलत शॉट खेल बैठे जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। और दोस्तों अय्यर इस मैच में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। और इसके बाद बैटिंग करने केएल राहुल उतरे। और दोस्तों केएल राहुल ने इसके बाद इस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी करी, जहां उन्होंने इस मैच में एक शानदार छक्का भी जड़ दिया था। और दोस्तों विराट कोहली भी इस मैच में शानदार बैटिंग कर रहे थे और भारत की टीम इस मुकाबले को जीतने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। और इसके बाद विराट कोहली धीरे धीरे अपने 100 की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। और दोस्तों इसके बाद विराट कोहली ने 97 गेंदों का सामना करने के बाद एक शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया था। और दोस्तों भारतीय टीम को भी 7 विकेटों से जीत दिलवा दी थी। जहां भारत की तरफ से विराट कोहली 97 गेंदों में 4 छक्के 6 छक्कों की मदद से 103 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे। तो केएल राहुल ने भी 34 गेंदों में 34 रन बनाए और वो भी नॉट आउट रहे। और भारत की टीम ने अपना चौथा मुकाबला 7 विकेटों से आराम से जीत लिया है। और इस समय भारत के टोटल 8 पॉइंट हो चुके हैं।